हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन है अति लघु टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी के शहरों की दो विशेषताएँ लिखिए। ये आ चुका है आपका 2015 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषताएँ बतानी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषताएं हैं कि वहाँ पर चौड़ी सड़कें मिली हैं, और सेकंड है कि वहाँ पर बड़े बड़े घर की खोज हुई है। तो ये दो इसकी विशेषताएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 2015 और 16 में पूछा जा चुका है, सप्त सैंधव की किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। तो सप्त सैंधव की किन्हीं दो नदियों के नाम थे सिंधु और झेलम। ये दोनों ही नदियाँ सप्त सैंधव की नदियाँ कहलाती हैं। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी के निवासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो सिंधु घाटी के निवासी सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। ये आपको लिखना होगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या सिंधु घाटी के निवासी लिखना सीख चुके थे। तो खुदाई से प्राप्त मुहरों को देखने से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी लिखना भी जानते थे। वहाँ पर जो मुहरें थी उन पर कुछ खुदाई की गई थी, तो उससे ज्ञात करके पता चला कि वहाँ के निवासी लिखना भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में मृतक संस्कार किस प्रकार करते थे। तो इस सभ्यता के निवासी तीन प्रकार से शव का विसर्जन करते थे। पहला, भूमि में शव को दफनाने या फिर गाड़ दिया जाता था। दूसरा, पशु पक्षियों को खाने के लिए शव को फेंक दिया जाता था। और तीसरा, शव को जला दिया जाता था। ये तीन प्रकार के यहाँ पर देह संस्कार या फिर शव का संस्कार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक दशा को बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये सभी दशाओं को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। शिव और योगेश्वर की उपासना। मैं आपको एक इसकी दशा बता रही हूँ। पहला है शिव और योगेश्वर की उपासना, जिसमें कि कुछ विद्वानों के अनुसार इस सभ्यता के निवासी योगेश्वर और शिव की उपासना करते थे। एक पुरुष का चित्र मिला है जिसके दो सींग तथा तीन मुख हैं। पुरुष को योगी की ध्यान मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। चारों ओर उसे पशु घेरे हुए बैठे दिखाई दिए गए हैं। तीन मुख के शंकर की तरह तीन नेत्रों की ओर संकेत करते हैं। चीनी मिट्टी की एक मुहर में एक योगी चित्रित है, जिसके दोनों ओर नाग दिखाए गए हैं। बेसिकली ये आपको शिव की उपासना के थ्रू ही दर्शाया गया है। जिस प्रकार शिव की तरह मुद्रा में होते हैं और उनके नाग होते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर भी शिव और योगेश्वर की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के आभूषण थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। धनवान व्यक्ति सोने, चांदी तथा मोतियों के आभूषणों का प्रयोग करते थे, और सर्वसाधारण व्यक्ति हाथी दांत, तावे, हड्डी तथा पक्की मिट्टी के आभूषणों का उपयोग करते थे। स्त्रियों के आभूषण हाथ फूल, मटरमाला, हार, अंगूठी, करधनी और कर्णफूल थे। अंगूठी स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे, जैसे कि इस टाइम भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तिकला और चित्रकला किस प्रकार की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम जानेंगे मूर्तिकला की विशेषता के बारे में। तो मूर्तिकला में खुदाई में अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये मूर्तियां मुख्यतः देवी देवताओं, नर्तकियों, देवदासियों आदि की हैं। इसमें नर्तकी को त्रिभंगी मुद्रा में दिखाया गया है, और पुरुषों को मूर्तियां प्राय नग्न मिली हैं। छोटा सा आंसर है, यही आपको लिखना होगा। सेकंड हम जानेंगे कि चित्रकला किस टाइप की थी। चित्रकला में टूटे फूटे बर्तनों पर अनेक चित्र बने मिले हैं। ये चित्र मुख्यतः पशु पक्षियों के हैं।
वैल, आँख, खरगोश, वैल, सांप, खरगोश, हिरन आदि के चित्र अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चीनियों के आविष्कारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार आपके टेट में भी पूछा जा चुका है और डिफरेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है और डीएलएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चीनियों के आविष्कारों को यहाँ पर आपको वर्णन करना होगा। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हो, कागज, स्याही और छपाई का आविष्कार करके चीन ने मानव जाति के ज्ञान का प्रसार कर दिया था या फिर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो चीन ने कागज, स्याही और छपाई का आविष्कार किया है। दूसरा, कागजी मुद्रा, ताश, बारूद, कुतुबनुमा भूकंप मापी यंत्र आदि का जो आविष्कार किया है वो सर्वप्रथम चीनियों ने ही किया था। तो यहाँ पर इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने और कब की है? तो सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखलदास, मधुस्वरूप बस और दयाराम साहनी ने पुरातत्वविदों ने पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी और लरकाना जिलों में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान से एक खंडहर की खोज की और ये कब की थी? सन 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नील की सहायक नदियों के नाम लिखिए। नील की 3 सहायक नदियां थीं, नीली नील, अतवरा और श्वेत नील। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नील की 3 सहायक नदियां हैं, नीली नील, अतवारा नदी और श्वेत नील। ये तीनों ही नील नदी की सहायक नदियां हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस प्राचीन सभ्यता को पिरामिडों की सभ्यता कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को सर्वाधिक पिरामिडों के कारण पिरामिडों की सभ्यता कहा जाता है। तो मिस्र में सर्वाधिक पिरामिड पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ को पिरामिडों की सभ्यता कहते हैं। चलिए, ये तो थे हमारे अति लघु टाइप के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चंस को, क्योंकि इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका अच्छे से रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों का प्रमुख भोजन था। तो सिंधु घाटी के निवासियों का प्रमुख भोजन था गेहूँ, जौ और चावल। ये तीनों ही सिंधु घाटी निवासियों का प्रमुख भोजन था। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पिरामिड किस देश में है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे अधिक पिरामिड मिस्र में मिले हैं। तो और मिस्र को क्या कहा जाता है? पिरामिडों का देश कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि मिस्र में ही पिरामिड पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो सिंधु घाटी के निवासी लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था दजला फरात नदी घाटी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो हड़प्पा स्थल पंजाब से स्थित है, यानी कि पंजाब में ये पाया जाता है, तो ये पंजाब प्रांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति बनी थी कांसे की। कांसा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए, सारे ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। एट्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में परिवारों का स्वरूप क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में परिवारों का स्वरूप था मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन में पूछा गया है,
दजला और फरात नदियों के तट पर किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो दजला और फरात नदियों के तट पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 11th क्वेश्चन में पूछा गया है, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे। 22 का करेक्ट आंसर होगा। 12th क्वेश्चन में पूछा गया है, मिस्र के किस राजा ने गीजा की पिरामिडों का निर्माण कराया था? तो मिस्र के फराओ शिरोक ने गीजा की पिरामिडों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट और 13th क्वेश्चन में पूछा गया है, हेरोग्लिफिक किस सभ्यता की लिपि थी? तो हेरोग्लिफिक थी मिस्र की सभ्यता की लिपि थी। तो ये 13th क्वेश्चन थे और ये हमारे हो चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए आगे भी लाती रहूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।